हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। मतलब वीडियो अभी तैयार हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। आ, आज की इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे कैसे एक सेक्सी अटैक परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे जितने भी सारे SSRF एंड CSRF अटैक के बारे में जानेंगे, उसके पहले हमें एक सेक्सी अटैक के बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम जितना अपने बेस को मजबूत करते जाएंगे उतना ही हम आगे जाके अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे। एंड किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जितना नॉलेज चाहिए होगा, जितना IQ चाहिए होगा, उसको बिल्ड कर लेंगे, ठीक है, बेसिक के साथ साथ। तो चलिए, मुझे सच कहूँ तो याद नहीं है एक्सएमएल या फिर एक्सएक्सी अटैक के बारे में, या फिर इसको कैसे डिस्क्राइब करूँ। इसके लिए हम दो चीज़ों के साथ जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को अभी के समय में लगभग 2025 आने वाला है। 4 दिन ही बाकी है, 4 दिन या फिर 5 दिन ही बाकी है। अभी के समय में साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ AI भी बहुत मतलब आगे जाने वाला है, ठीक है। इसलिए हम दो चीज़ों को देखेंगे। एक तो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंटेशन हम पढ़ते आए हैं उसको भी पढ़ेंगे, एंड ChatGPT या फिर अदर चैटबॉट की मदद से कैसे हम किसी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, या फिर कैसे हम किसी वनरेबिलिटी के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं, उस वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, पहले हम जाते हैं XXE अटैक डिटेल्स के बारे में, ठीक है। हमारे सामने इधर देख सकते हैं आप एक नॉर्मल सा जो गूगल सर्च में आता है उसके बारे में दिया हुआ है। XXE एक्सप्लॉइट टू परफॉर्म SSRF, ठीक है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी अटैक है SSRF। इसके बारे में आगे जाके अगला वीडियो जो आएगा SSRF के बारे में ही आएगा, 4-5 वीडियो में आएगा, वो छोड़िए सब। An attacker can use XXE attack to perform a server-side request for GSC या फिर SSRF includes the application to make requests to malicious URLs. This attack involves define an external entity with the target URL and using entity to the response data value. अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं तो मैं और भी अच्छे से बोल देता हूँ। XXE अटैक होता क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज होता है XML, ठीक है से, ठीक है, जिसका डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल एंटिटी, ठीक है। आप जब किसी सिस्टम में या फिर किसी वेबसाइट में आप कोई XML डाटा या फिर XML फाइल को अपलोड करके या फिर XML कोड को कॉन्फ़िगरेशन करके अगर कोई उस साइट को या फिर उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, जिसे आप सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉरगेसिव रिक्वेस्ट SSRF जो बोलोगे, ठीक है, इसको आप जो भी बोलो, ये अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो उसको आप XXE अटैक बोल सकते हो, ठीक है। हम पोस्ट फिगर का डॉक्यूमेंटेशन ही फॉलो करते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा आप HackerOne का भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, दोनों खोल रखते हैं, ठीक है। देखिए इधर क्या बोला है, पूरा का पूरा जो XXE अटैक के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है इस पर मिल जाएगा आपको। देखिए क्या बोला है, XML एक्सटर्नल एंटिटी या फिर XXE इंजेक्शन। इस सेक्शन में हम XXE अटैक के बारे में जानेंगे, वो तो अलग बात है। व्हाट इज XML एंटिटी इंजेक्शन? XML external entity injection, also known as XXE, is a web security vulnerability that allows an attacker to interfere with the application's processing of XML data. मतलब ये XML अटैक, XML इंजेक्शन या फिर XXE अटैक जो भी आप बोलो, वो आपको एक अटैकर को एक वेबसाइट के सिक्योरिटी वर्नेबिलिटी में एक मतलब क्या बताओ प्रोसेस करके उसका जो डाटा है वो निकालने में मदद करते हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये एक XML पेलोड है, या इसको आप .xml फाइल में अगर इंजेक्ट कर मतलब सेव करोगे, तो अगर उस साइट किसी भी साइट में आप अपलोड करोगे उसमें XML होगा, XML वर्नेबिलिटी होगा। तो ऐसा एक रूट डायरेक्टरी आपको मतलब सारे डायरेक्टरी का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। आगे जाके हम देखेंगे इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके मदद से कैसे सर्वर एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड आगे पढ़ते हैं हम। It often allows an attacker to view files on the application server file system and interact with the backend or external systems with the application itself can access.
मतलब आप अगर फ्रंट एंड से कुछ करोगे तो बैक एंड में तो जाएगा ही ना। और बैक एंड ही तो एक वेबसाइट का या फिर एक सिस्टम का या फिर एप्लीकेशन का कोर होता है। अगर उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर पाया या फिर उसके अंदर आप इंटरप्ट कर पाया तो आप कुछ भी कर लोगे ना। In some solutions, an attacker can escalate an XXC attack to compromise the underlying server or other backend infrastructure by leveraging the XXC vulnerability to perform server-side request for legacy या फिर SSRF attacks। ठीक है, इधर जो कि मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये एक XML कोड है। इसको आप .xml फाइल में अगर सेव करके किसी साइट पे अपलोड करोगे, उस साइट में अगर XML या फिर XML एंटिटी इंजेक्शन अटैक है तो वो ऐसा ही कुछ रिस्पॉन्स करेगा जो कि आप देख सकते हो, नहीं तो नहीं करेगा। इधर कुछ लैब्स है, लैब्स सॉल्विंग पार्ट हम बाद में देखेंगे। एक्सटर्नल लैब सॉल्विंग, हाउ डू XXC vulnerability arise। ठीक है, कैसे एक XXC vulnerability किसी वेबसाइट पे रेज होता है या फिर पाया जाता है। ठीक है, some application use XML format to transmit data between the browser and the server. Applications that do virtually always use a standard library platform API to process the XML data to the server. XXC vulnerability arises because the XML specification contains various potentially dangerous features and standard parts support these features even if they are not normally used by the application। मतलब ये है कि अगर आप XML कोड में ऐसा कुछ कोड करके रखा है जो आपका कोई काम में नहीं लग रहा है तो उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। ठीक है, आसानी से ये समझिए, आगे जाके जब आप मतलब और प्रोफेशनल हो जाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम और एक चीज़ पढ़ेंगे, XML फॉर्मेट एंड DTDs के बारे में। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड अगर चाहो तो आप आगे जाके इतना भी पढ़ सकते हो, मैं इतना तो नहीं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, एंड इधर आपको XML, व्हाट इज़ XML एंटिटीज़, इसके बारे में पता चल जाएगा। व्हाट इज़ XML इंटरनल एंटिटीज़। ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया है। XML क्या है, ठीक है, इन दिस सेक्शन वो तो छोड़ो। व्हाट इज़ XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि मैं पहले बोला, HTML जैसा एक मार्कअप लैंग्वेज है, XML वैसा ही एक मार्कअप लैंग्वेज है। XML लैंग्वेज इज डिजाइन टू storing and transporting data like HTML. XML uses tree-like structure or tags and data, unlike HTML and XML doesn't use predefined tags, so tags can be given names and describe the data, blah blah blah। आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एंड व्हाट इज XML एंटिटीज। XML एंटिटीज को आप HTML टैग के तरह देख सकते हो। आप लोगों को तो शायद HTML के बारे में पता होगा क्योंकि मैं पहले ही दिखा चुका हूँ मेरे कोर्स के अंदर ही। HTML इंजेक्शन सेक्शन के अंदर HTML के डिटेल्स मतलब थोड़ा बहुत बताया है मैंने। XML entities are the XML entities are way of representing an item of data within a XML document instead of using the data itself. Various entities are built in the specification of the XML language. For example, entity and signed है पहले, उसके बाद LT मतलब सॉरी भूल गया मैं, एंड G फॉर ग्रेटर, L फॉर सॉरी मैं भूल गया शायद एंटिटीज का, इसका मीनिंग मुझे देखना पड़ेगा। इन XML मैं इसका टैग नेम भूल गया। इस रिप्रेजेंट लेस देन कैरेक्टर। ठीक है, सॉरी इधर दिया हुआ था मैं भूल गया। ठीक है, ये जो लेस देन कैरेक्टर है एंड जो ग्रेटर देन है, इसके लिए ये लेस देन के लिए LT यूज होता है एंड GT का मतलब है ग्रेटर देन। ठीक है, मैं थोड़ा भूल गया था, चलो ये सब। व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। द XML डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है DTT, contain declaration that can define as the structure of XML document। मतलब ये इसका मतलब है कि आपका जो किसी भी लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
कैसे प्रोफेशनल लोग इसको यूज़ करते हैं या फिर कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि पाइथन में आप पाइथन का जो स्ट्रक्चर है कोड लिखने का वो अलग है, C++ का अलग है, जावा का थोड़ा अलग है, ऐसे ही XML का भी थोड़ा अलग है, ठीक है, किसी और मार्कअप लैंग्वेज से। एंड द DDT इज डिक्लेयर्ड विद इन द ऑप्शन डॉक टाइप हमेशा मैंने देखा हर मतलब ज़्यादा तो मार्कअप लैंग्वेज में यूज़ नहीं किया, पर HTML में भी डॉक टाइप यूज़ होता है। एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ XML डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप देख सकते हो। ऐसे ही आप एक्सटर्नल एंटिटी डिफाइन कर सकते हो, इधर आप एंटिटी का नाम दे सकते हो, मतलब कौन सा एंटिटी, एंड उसको डिफाइन करने के लिए आप @myentity यूज़ कर सकते हो, ठीक है। And what are external entities? XML external entities are a type of custom entity whose definition is located outside the DDT where they are declared, ठीक है। आप इसको चाहो तो और भी पढ़ सकते हो, व्हाट इज XML, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब मैं वीडियो में दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप इधर देख सकते हो HackerOne, जो कि पेंटर टेस्टर के लिए एक बहुत ही जाना माना प्लेस है। आप हम लोग भी इधर आएंगे बाद में जब हम लाइव बग हंटिंग करेंगे, ठीक है। आप 12 मिनट लगेगा इसको पढ़ने में, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। इधर आप देख सकते हो XML के कोड या फिर एक छोटा सा स्क्रिप्ट तो नहीं बोलूँगा, छोटा सा टेम्पलेट, हाँ टेम्पलेट सही रहेगा इसके लिए। एंड देख सकते हो SSRF अटैक्स के बारे में भी कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, मतलब सब कुछ अच्छे से जो प्रोफेशनल हैकर्स है वो लोग कैसे एक्सप्लेन किया वो आप देख सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, कुछ समझो या फिर ना समझो, मैं बोलूँगा आप लोग पढ़ो, ठीक है। आपको XML का मतलब समझने की कोई ज़रूरत नहीं, एक्सटर्नल का मतलब समझने की कोई ज़रूरत नहीं, एंटिटी का मतलब समझने, कुछ भी पढ़ने का मतलब 12 मिनट रीड, इसका मतलब भी समझने की ज़रूरत नहीं, पर आप पढ़ो, ठीक है। एक बार बैठ के आप सब पूरा का पूरा पढ़ लो। आज नहीं तो कल जब आप जॉब में जाओगे या फिर अगर आप मेरे कोर्स लिए हो तो पैसा खर्च कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप सीरियस हो इसके लिए। तो आप आगे जाके जब मतलब थोड़ा ऊपर जाओगे या फिर कुछ तजुर्बा होता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, तब आपको समझ में आएगा इन सब का मतलब। पर अभी से पढ़ने की क्या बोलता है, पैशन कर लो, ठीक है। अब हम आगे है ChatGPT पे। लॉगिन तो नहीं करने वाला हूँ मैं, एंड मैं इस पे लिखूँगा एक्सप्लेन मी अबाउट XXC अटैक, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, वो ChatGPT बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो समझ लेता है। देखो यहाँ पे भी जो है ChatGPT हमें स्क्रिप्ट देके या फिर टेम्पलेट देके बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो बैठ के इस सब पढ़, मतलब चाहो क्या, आपको पढ़ना ही है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना ही है अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आगे जाना चाहते हो। कुछ एवरेज हैकर से जो फेसबुक वगैरह में मिलता है उससे अच्छा करना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, तो आपको पढ़ना ही है। ये देख लो आप, XML entity attack. An XML entity attack is a type of security vulnerability that affects applications process XML input. It occurs when an XML process external entities which can be malicious crafted to exploit certain weakness in the system. This vulnerability arises due to improper configuration or lack of protection mechanisms in the XML parse, which allows the inclusion of malicious external resources or files. ठीक है, आपको ऐसा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, आप बस पढ़ते रहो, ठीक है। कम से कम ये 2 बार पढ़ लो, आपको यकीन मानो बाद में बहुत काम आएगा। मुझे याद करोगे कि हाँ किसी ने बोला था ये पढ़ने के लिए, मेरा नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस एक रेटिंग दिया देना अच्छा सा। अब हम जाते हैं हमारा जो लैब है उसके ऊपर, ठीक है। मैं आपको पहले या दूसरे वीडियो में दे दिया था लैब्स, डाउनलोड्स एंड लैब्स, याद है ना कैसे रन करते हैं वो, sudo docker compose, हाँ चलो पासवर्ड गलत हो गया शायद, नहीं हो गया। एंड इसके बाद जाके हम देखेंगे इधर लोकल होस्ट पे। अच्छा लोकल होस्ट, ये है हमारा जो लैब
एंड नीचे जाके हम इधर जो XXE0X01 लैब है इसके अंदर इंटर करेंगे, ठीक है। एंड इसको हम एक बार क्लीन कर लेते हैं। अब जाके हम ठीक है, चलो जाते हैं हमारा जो डाउनलोड सेक्शन है इसको छोड़ थोड़ा लैब्स के अंदर जाते हैं। इसके बाद हमारा जो लैब्स के अंदर जो यूज़र कंटेंट है इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलेगी, ठीक है। जिसने लैब बनाया एंड जिससे मुझे मिला ये लैब बहुत ही बढ़िया इंसान है भाई, बहुत मतलब काम आसान कर दिया, ठीक है। उसको तो थैंक यू मिलना चाहिए एक। एंड ये जो देख सकते हो आप XML सेव डॉट अच्छा छोड़ो इसको, मैं इधर से दिखाता हूँ। cd यूज़र कंटेंट ls get XXC save डॉट XML देख सकते हो। अब पहले क्या किया इसने, XML का जो कोड है उसको लिखा, उसके अंदर इसको आप एक डिफ टैग की तरह मान लो एंड इसको आप इंपोर्ट या फिर कुछ भी मान लो, ठीक है। HTML तो दिखा ही होगा। इधर यूज़र का मतलब इस यूज़र के अंदर दिया टेस्ट यूज़र एंड पास के अंदर दिया पास टेस्ट पास, ठीक है। अगर ये अच्छे से रिफ्लेक्ट किया तो क्या आएगा पता है आपको? आएगा, रुको एक सेकेंड, टेस्ट पास टेस्ट यूज़र नेम एंड टेस्ट पास आएगा, मतलब जो इधर शो कर रहा है अभी टेस्ट यूज़र एंड टेस्ट पास आएगा, ठीक है। करके देखते हैं हम, देख सकते हो आप ये जो वर्नेबिलिटी है ये रिफ्लेक्ट हुआ एंड यूज़र इक्वल टू टेस्ट यूज़र एंड पासवर्ड इक्वल टू टेस्ट पास, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इधर कैट XXC exploit डॉट XML देखते हैं तो इधर देख सकते हो थोड़ा फ़र्क है इसमें आपको एक फाइल के अंदर ये जो फाइल ट्रैवर्सल वाला कमांड दिख रहा है आपको, etc./etc/password, इसमें आपको जो पासवर्ड का फाइल पाथ है सारे के सारे ये वगैरह चलाएगा एंड यूज़र इक्वल टू @XXC आएगा। आप इधर देख पाओगे अच्छे से। मतलब आपको अगर XML पढ़ना है तो वो अलग बात है, मैं XML कोड के बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा। एंड देख सकते हो आप खुद का जो एक्सटर्नल एंटिटी बनाया इसने एंड उसके बाद आपका जो सीरेट्स के अंदर पासवर्ड के अंदर जो पासवर्ड के डायरेक्टरी वगैरह है ये सब आएगा एंड सॉरी इसको। एंड अब देखो अगर फाइल अपलोड में आपको लैब्स के अंदर यूज़र एजेंट एंड XXC एक्सप्लॉइट आप देख सकते हो। इधर इसको देख के आपको कुछ याद आया? अगर आपका दिमाग ठीक ठाक चल रहा है तो आपको ये वाला चीज़ याद आएगा। देखिए ऐसा ही कुछ कोड हमने भी लिखा, इसका जो वेरिएबल नेम है या फिर बोल सकते हो आप ID नेम है या फिर टैग नेम है ये अलग है, हमारा वाला टैग नेम अलग है, पर चीज़ मोरल ऑफ द कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है। आप उधर भी देख सकते हो ऐसे ही रूट वगैरह आ रहा है, इधर भी आप देख सकते हो, बस इसका फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, ठीक है। अब तो आना चाहिए, चलो देख लेते हैं एक बार। हाँ आप देख सकते हो आप लोग फाइल अपलोडेड एंड पर्स सक्सेसफुली इधर यूज़र के अंदर। चलो इससे अच्छा तो इधर ही लग रहा था। आप देख सकते हो बहुत सारे पासवर्ड तो पास आ गया, यूज़र के अंदर बहुत कुछ आ गया, रूट बैश बिन स्लैश देख सकते हो। इन सब के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, जब हमें एक्सप्लॉइट करना है प्रॉपरली, मतलब इन सब से खोज के निकालना है वर्नेबिलिटी तब। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।